तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, नीचे दिया गया पाई चित्र पादपों के प्रमुख वर्गों में जातियों की अनुपातिक संख्या को दर्शाता है। ए व बी से संबंधित गलत कथन को चुने। यहाँ एक पाई चार्ट या चित्र दिया है, उसमें फर्ण व संबंध या जातियां दी गई है। इस वाले भाग में यहाँ ए है, बी है और यहाँ पर लाइकेन दिया है। तो इसमें हमें ए और बी क्या है, उसके लिए गलत कथन है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर पहला है, ए काइटिन युक्त कोशिका भित्ति वाले क्लोरोफिल रहित विषम पोषी यूकैरियोटिक जीवों को दर्शाता है। दूसरा है, बी किंगडम मोनरा के सदस्य जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को दर्शाता है। तीसरा है, बी उन बीजीय पादपों को दर्शाता है जिनके बीज फलों के अंदर स्थित होते हैं। चौथा है, ए और बी क्रमशः जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को दर्शाते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जैव संरक्षण या जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पादप एवं जंतु स्थित होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही जैव विविधता बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तो जीव कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, पादप व जंतु आदि जीव इसमें आएंगे। तो इसको ही जैव विविधता कहते हैं। अब हमारे प्रश्न की ओर चलिए, इसमें हमें ए और बी बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे विकल्प में बोला है बी उन बीजीय पादपों को दर्शा रहा है जिनमें के अंदर क्या है, फलों के अंदर क्या होता है, बीज। तो इस प्रकार हमारे फलों के अंदर बीज जो होता है वो किसमें होता है, वो होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, हमारे इनमें क्या होता है, जो बीज होते हैं फलों के अंदर होते हैं, बीज फलों के अंदर स्थित होते हैं, फलों के अंदर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये पुष्पीय पादप होते हैं। पुष्पीय पादप ये होते हैं। पुष्पीय पादप, और इनमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। द्वितीयक फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। तो ये सारे हमारे किसके करैक्टर है, वो है जिम्नोस्पर्म के लक्षण हो गए हैं। अब हमारे ए क्या है, ए हमारे है यहाँ पर कवक को दर्शा रहा है, ये है बी। और ए हमारे किसको दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है कवक। तो कवक क्या है, ये एक परपोषी जीव होता है। और जो इसकी भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की भित्ति बनी है। और इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है काइटिन की है, ये परपोषी होते हैं। और इसमें क्लोरोफिल रहित विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव ये होता है। और इसमें हाइफा उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमें ए और बी के लिए गलत चुनना है। तो ए काइटिन युक्त कोशिका भित्ति वाले क्लोरोफिल रहित विषमपोषी यूकैरियोटिक जीवों को दर्शाता है, तो ये सही है। बी क्या है, किंगडम मोनरा के सदस्य बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को दर्शाता है, ये गलत हो गया है। तीसरा है, बी उन पुष्पीय पादपों को या बीजीय पादपों को दर्शाता है जिनमें जो बीज क्या है फल के अंदर स्थित होते हैं, तो ये सही है। ए और बी दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को दर्शाता है, जबकि ये गलत है, जिम्नोस्पर्म को ये नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना था। तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा और चौथा है हमारे गलत। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा,
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये पुष्प रहित पादप होते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।